मौत के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, 13 दिन तक कहाँ भटकती है, यमलोक का रास्ता कितना भयानक है। गरुड़ पुराण जो मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है। जब इंसान मरता है उसी पल क्या होता है, आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन आत्मा को समझ नहीं आता मैं मर गया हूँ। वो अपने शरीर को देखती है लेकिन वापस नहीं जा सकती। परिवार रो रहा होता है लेकिन आत्मा कुछ कर नहीं सकती। फिर आते हैं यमदूत, काले, भयानक, डरावने, रस्सी से आत्मा को बांधते हैं और शुरू होता है यमलोक की यात्रा। लेकिन तुरंत नहीं ले जाते, पहले 13 दिन आत्मा घर में ही रहती है। आत्मा घर में घूमती है, अपने लोगों को देखती है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13वीं की जाती है। जो भी खाना बनता है उसकी खुशबू आत्मा तक पहुंचती है। इसीलिए 13 दिन रोज भोजन का भोग लगाते हैं। 13वें दिन यमदूत फिर आते हैं और ले जाते हैं। यमलोक का रास्ता सबसे भयानक है। 16 शहर पार करने पड़ते हैं। हर शहर में अलग अलग यातनाएं। गरुड़ पुराण में 28 तरह के नरक बताए गए हैं। हर पाप के लिए अलग नरक। रौरव नरक जहां जहरीले सांप काटते हैं, कुंभीपाक नरक जहां तेल में उबाला जाता है, तामिश्र नरक जहां अंधेरे में पीटा जाता है, अंधकूप नरक जहां कीड़े खाते हैं जिंदा, सबसे भयानक महारौरव नरक, यहाँ जीभ खींची जाती है, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, फिर जोड़ दिया जाता है और फिर से यातना। कहीं आग बरसती है, कहीं सुइयों के पहाड़। सबसे भयानक है वैतरणी नदी। ये नदी खून, मवाद, बालों और हड्डियों से भरी है। इसमें गिद्ध और कीड़े हैं। जिसने गाय दान किया होता है उसकी गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार करता है, बाकी तैर के जाना पड़ता है उस घिनौनी नदी में। रास्ता इतना लंबा है कि पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। आखिरकार पहुंचता है चित्रगुप्त के दरबार में। चित्रगुप्त जिनके पास हर इंसान के कर्मों का पूरा हिसाब है, एक एक अच्छा काम लिखा है, एक एक बुरा काम लिखा है, कुछ छुपा नहीं सकते। फिर यमराज आते हैं, फैसला सुनाते हैं। पुण्य ज्यादा स्वर्ग, पाप ज्यादा नरक, और अगर नरक तो शुरू होती है असली यातना। फिर पुनर्जन्म, कर्मों के हिसाब से अगला जीवन मिलता है। अच्छे कर्म इंसान, देवता, बुरे कर्म जानवर, कीड़े, और साइकिल चलता रहता है। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, तब तक जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। गरुड़ पुराण जो सुनकर कांप उठते हैं। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो, क्योंकि मौत के बाद का हिसाब बहुत कड़ा है। कमेंट में लिखें ओम नमो नारायणाय और शेयर करें ये ज्ञान।